हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है कि बल्क करे या कट करे। अब पता नहीं चल रहा है मुझे कि मेरा बॉडी जैसा है कि मेरे को बल्क करना चाहिए या कटिंग करना चाहिए। अगर कटिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए, वर्कआउट कैसे रहना चाहिए, वर्कआउट स्प्लिट क्या रहेगा, अगर मैं बल्किंग करूं तो कैसे खाना चाहिए, कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसे वर्कआउट करना चाहिए, वर्कआउट का स्प्लिट क्या रहेगा, कितना रेस्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो के जरिए पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहूंगा। आप अगर ऐसे दिखते हो, ठीक है, यानी कि आप पतले दिखते हो, यानी कि आप बहुत स्किनी दिखते हो, ठीक है। तो यहां पे और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अगर ऐसे दिखते हो या फिर आप ऐसे दिखते हो, आप लेकिन स्किनी ही दिखते हो। आप यहां इस फोटो में क्या है, आप पतले हो लेकिन आपका स्किनी फैट है, इसको बोलते हैं स्किनी फैट। बस आपका जो पेट है अंदर निकल गया, बट आपका ऊपर से सब कुछ लेकिन पतले है। तो आप अगर सोचेंगे मैं मोटा हूं या फिर मैं बल्क हूं, मेरे को कटिंग करना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि आपका मसल ही नहीं है बॉडी में, तो आप क्या कटिंग करना चाहोगे, ठीक है। तो आपको भी बल्किंग करना चाहिए, बट कैसे बल्किंग करना चाहिए, ए वाली की फोटो और ए दोनों का डिफरेंस रहेगा। पहले हम इससे बात करते हैं। तो आप इसकी नहीं हो, ठीक है, तो आप बल्किंग कर रहे हो, मेनली आपको खाना, ठीक है। मान के चलिए आपका 2000 कैलोरी डेफिसिट है, ठीक है। यार मेरे को तो पता ही नहीं है अपना मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। तो गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर टाइप करो, वो ऐप खुल जाएगा। आपका जो वेबसाइट है उसमें एज, हाइट, वेट सब सही से डालो, उसके बाद ओके करो, तो उसमें पूरा आ जाएगा कि कितना मेंटेनेंस है। तो आप उससे 700-800 ज्यादा कैलोरी खाइए एकदम, ठीक है। अब 700-800 कैलोरी ज्यादा खाओ, और उसके साथ साथ आपको प्रोटीन इंटेक मिनिमम, आपको बॉडी वेट जितना है उससे 1.5 इंटू 2.2, यानी कि आपका अगर 60 किलो है तो उससे 1.5 गुना से लेके 2.2 गुना तक आपको क्या बोलते हैं प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया न्यूट्रिशन। अब आ रहा है वर्कआउट का। तो सबसे बेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मसल गेन करना चाह रहे हो तो पर डे एक ही मसल को ट्रेन करो, सबसे बेस्ट है। आप मंडे करो, मंडे इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो, चेस्ट का बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जितना सारे एक्सरसाइज है आप, ठीक है, 7 से 8 आप करो, ठीक है। आप अगर चेस्ट का वर्कआउट या फिर कोई भी वर्कआउट का आप देखना चाहते हो तो मेरा चैनल में आप देख सकते हो। तो आपको सिंगल सिंगल बॉडी ट्रेन करना होगा, और उसके साथ आपको ये जो न्यूट्रिशन है ये लेना पड़ेगा। तो ये तो स्किनी के लिए हो गया। अब बात आता है स्किनी फैट, जिन लोगों का फैट है बट मसल नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ही सिमिलर ही करना पड़ेगा, लेकिन तो थोड़ा कैलोरी जो है, अगर 2000 कैलोरी डेफिसिट है तो कैलोरी लेकिन ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा 200 से 300 कैलोरी आप ज्यादा लो। अलॉन्ग विथ आप ट्राई करो जितना भी हो सकते हैं प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ, ठीक है। 1.5 से 2.2 आपका बॉडी वेट का हिसाब से पूरा लो, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। रही बात वर्कआउट का, तो आप भी सिंगल मसल ही एक एक दिन को ट्रेन करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप मसल गेन करना चाह रहे हो, ठीक है। आप अगर कटिंग में रहते तो मैं आपको बोलता कि 2 या 3 मसल ट्रेन करो, बेस्ट है। आप एक दिन में एक ही मसल ट्रेन करो और बहुत अच्छे से ट्रेन करो, और हमेशा ट्राई करना टिल फेलियर तक जाओ। और तो आपका रैप रेंज जो रहेगा 8 to 12 रहेगा, 8 से 12, और जितना हो सकता है आप हैवी वेट उठाओ, और मतलब इतना हैवी उठाओ ताकि आप 8 से 12 ही कर पाओ। अगर आप हैवी वेट से कम रेपिटेशन करो तो आप मसल गेन का बहुत जल्दी चांसेस रहता है। तो ये ट्रिक को फॉलो करो। तो ये था स्किनी और स्किनी फैट के लिए। तो अभी है
जो ऑलरेडी बल्क है, जैसे कि ए, और ए मेरा 1 साल पुराना फोटो है, तो इस टाइम में बल्क था, इसके बाद मैं कटिंग करना स्टार्ट किया। अगर आप ऐसे दिखते हो तो आप कटिंग कर सकते हो। तो कटिंग के लिए क्या करें, पहले मैं आपको न्यूट्रिशन बता रहा हूँ कि कैसे खाना खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए और कितना खाना चाहिए। तो पहले आप कैलोरी डिफिसिट आपका जितना हो, एक एग्जांपल के तौर में आपका अगर कैलोरी डिफिसिट 2000 है, ठीक है, तो आप 2000 ही कैलोरी लो। बहुत कोई बोलेगा 200-300 कैलोरी कम लो या फिर ज़्यादा लो, आप नहीं, आपका जितना कैलोरी डिफिसिट है इतना ही लो आप। और प्रोटीन इंटेक जो है, आप जितना हो सकता है प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दो, ठीक है। 1.5 से, हाँ, आपका बॉडी वेट से 1.5 से लेकर 2.2 तक जितना भी हो सकता है, मैं तो बोलूँगा आपको उसका डबल सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। आपका अगर 70 किलो है तो 140 ग्राम आप प्रोटीन लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये हो गया न्यूट्रिशन की बात। और वर्कआउट स्प्लिट क्या रहना चाहिए, तो सबसे बेस्ट आपको आपका अगर रिकवर सही से हो रहा है, आपका अगर न्यूट्रिशन भी सही से ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक पूरा गोल जितना भी आप पूरा कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है पुश पुल लेग। तो पुश पुल लेग में क्या होता है, पुश में 3 आता है, जो कि चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स, और पुल का दिन बैक बाइसेप्स, और लेग्स का दिन होल लेग्स, ठीक है। और सेम फिर आप 3 दिन एक ही, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, फिर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करो, फिर संडे रेस्ट, सबसे बेस्ट है। लेकिन ये आप अगर करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा और खाना भी बहुत अच्छे से क्लीन प्रोटीन खाना पड़ेगा। आप अगर सही से तीनों चीज को बैलेंस कर रहे हो तो बहुत सही रिजल्ट आता है बॉस, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया अपना कटिंग फेस का टाइम में, तो बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिला था मेरे को। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो बहुत शॉर्ट ही करने की कोशिश किया, इसी शॉर्ट में ही मैं हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश किया। तो ये वीडियो आज का वीडियो इतना ही था। और आप अगर इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मैं इस चैनल के जरिए फिटनेस रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज़, इंफॉर्मेटिव चीज़ में डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और हेल्दी के साथ टेस्टी डाइट रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ। तो आपको अगर स्पेसिफिक कुछ डाइट रिलेटेड या फिटनेस रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर कुछ डाउट हो या कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना तक ही था। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।